हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे मार्केट का अपडेट किस तरीके का रहेगा मंडे के दिन। अभी सभी बातें आप पर लिसन करेंगे तो आपको क्लियर फॉर ही बताऊंगा कि किस तरीके की यहाँ पर अपडेट आ रहा है। सभी बातें आप लिसन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं कुछ कंपनियों के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कंपनियों के यहाँ पर जो प्रमोटर है उनके रिलेटेड बात करेंगे। कुछ यहाँ पर कुछ स्टेक होता है वो बेचा जा रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको आज यहाँ पर लॉजिक की बात समझाना चाहूँगा। यहाँ पर लिसन करेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियल वीडियो हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर सभी बातें स्टेप बाय स्टेप लिसन करेंगे तो आपको ग्लैंडमार्क से रिलेटेड बताऊंगा। और खास करके जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जी एंटरटेनमेंट उससे रिलेटेड भी क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते पहले बात करना चाहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको यहाँ पर समझ में आएगा ही मुझे लगता है। और बिल्कुल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नजर आ रही है। आज मैं बताना चाहूँगा आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पी जो होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो हम कहा जाता है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। अभी इसके बारे में बात करने से पहले आपको एक समझाना चाहूँगा जो है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके बारे में। पहले हम बात करेंगे जो किसने डेट से बता रहा हूँ। देखिए 24 जुलाई 2020 से लेकर 26 जुलाई 2020 के बारे के जो अंदर का जो पी है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो दो डेट्स है उसके अंदर का पी रेशियो दिखाना चाहता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। अभी पी रेशियो आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा। अभी आपको यहाँ पर पी रेशियो दिखता होगा यहाँ पर 29 का। तो अभी बात करते हैं पी रेशियो होता क्या है, इसकी क्या खासियत चीज़ होती है। हमारी जितनी अभी की स्टडी है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि याद रखिए जब भी मार्केट का पी रेशियो देखना काय के लिए होता है उसके पहले बात कर लेते हैं। मार्केट का पी रेशियो इसलिए देखना होता है कि वैल्यूएशन किस तरीके का है मार्केट का। अभी आप यहाँ पर छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करें या कितने भी बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करें, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर मार्केट का वैल्यूएशन कितना महंगा है। आपको बताना चाहूँगा 10 रुपये देकर हमने 15 रुपये की चीज़ खरीदनी चाहिए। कितनी? 10 रुपये देकर 15 के रुपीज़ की जो चीज़ होती है वो खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, 20 रुपये देते हैं और चीज़ खरीदते हैं 15 की। या ऐसा डिफरेंट, इतना नहीं डिफरेंट होना चाहिए। तो ये जो वैल्यूएशन होता है मार्केट का वो कब हमें पता चलता है? निफ्टी का पी रेशियो देखने के बाद। और अभी का जो पी रेशियो है मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 15 से जो 20 के बीच में पी रेशियो जब निफ्टी का होता है, ये होता है सबसे एंट्री पॉइंट बेस्ट। जब मार्च क्वार्टर में हम बात करेंगे ना तब वहाँ आ चुका था। तभी मार्च के बारे में आप यहाँ पर आप देखेंगे ना, बिल्कुल आप यहाँ पर जो वेबसाइट देखेंगे ना, इस वेबसाइट पर जाकर डेट डाल के तो आपको दिख भी जाएगा कि मार्च के मध्य में कितना इस कंपनी का पी रेशियो था उसके बारे में। तो खास करके अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाना नहीं। अभी मार्केट में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है और मार्केट महंगे वैल्यूएशन पर है। ऐसा नहीं कि मार्केट खत्म होगा गिरेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं। यहाँ पर बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो महंगे वैल्यूएशन पर है और अभी अच्छा खासा महंगा मिल रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं 25 और 30 के बीच में जब भी पी रेशियो जाता है तब यहाँ पर वैल्यूएशन अच्छा खासा बढ़ जाता है। अभी इस टाइम में क्या करने का, जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कंपनीज होती है, मैं बात कर रहा हूँ एफएमजी सेक्टर। कितना? एफएमजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, जिनके पास सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है उनके पास खुद का कुछ ऐसा यहाँ पर जो बिजनेस हो ज़्यादा कर मार्केट में चलता ही है, चलता ऐसे बिजनेस पर पैसा लगाने का होता है। ये सभी बातें आपको लगती होगी, कुछ समझ में नहीं आई तो भी यहाँ पर लिसन करना। बिल्कुल आपको यहाँ पर ये जो बातें बता रहा हूँ यहाँ पर कोई बताता नहीं। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या है, इन बातों का इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट में पूछ लेना, नहीं समझ में आया तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अभी बात करूंगा ग्लैंडमार्क। अभी ग्लैंडमार्क से रिलेटेड एक बात बताना चाहूँगा। जो इसकी वैक्सीन आ चुकी थी तब से बता रहा हूँ कंपनी के बारे में। ग्लैंडमार्क का जो जो यहाँ पर शेयर में तेजी आ चुकी थी, सब लोगों ने यहाँ पर हाई वैल्यूएशन पर खरीदारी की। बट यहाँ पर इंटर करना था, मैं अभी भी रिपीट करूँगा, यहाँ पर 409 रुपीज़ पर यहाँ पर इंटर करना चाहता। यहाँ पर लोगों ने कुछ 500, 550 या कुछ लोगों ने 450 ऐसे लेवल पर इंटर किया है। तो उनसे रिलेटेड बात करूंगा। यहाँ पर याद रखना ये कंपनी अभी अच्छी खासी रिकवरी दिखा दी। जब भी रिकवरी आ जाएगा तब आपका लेवल टूट जाएगा। जितने आपने अमाउंट पे इंटर किया वहाँ से आप एग्जिट मार लेना और इस कंपनी से निकल जाना आपको लगे तो। अभी बात करेंगे ऐसी क्या न्यूज़ है इस कंपनी से रिलेटेड, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। अभी बात करेंगे ग्लैंडमार्क से रिलेटेड न्यूज़ क्या आ रही है। यहाँ भी याद रखिए जो इसकी वैक्सीन आई थी, जो इस कंपनी ने मेडिसिन बनाई थी, उसकी प्राइस थी यहाँ पर 103 रुपये पर लगभग। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट था उसकी प्राइस थी, जो मेडिसिन थी उसके बारे में। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है अभी बताना चाहूँगा। जो पेशेंट है, बोलेंगे फर्स्ट स्टेज और जो मिडल की स्टेज होती है उसमें के जो पेशेंट है उनको यहाँ पर इस मेडिसिन का बेनिफिट होता हुआ यहाँ पर डॉक्टर बता रहे हैं। ये सभी बातें जो आर्टिकल आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज भी देखेंगे तो लगभग हम 70% जो पेशेंट होते हैं मिडल के एज के, मिडल एज मीन्स यहाँ पर जो प्रोसेस होती है जो कोविड-19 की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये असर करते हुए दवा दिख रही है। जो पहले स्टेज में यहाँ पर कुछ
प्रॉब्लम क्रिएट होते जो मेडिसिन यूज़ हो रही है वो है ग्लेनमार्क की अच्छी खासी यहाँ पर मार्केट में चलते हुए नजर आ रही है। ये ही बात देखकर इसके जो शेयर में तेजी आते हुए नजर आ रही है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के बारे में तो आपको फ्राइडे के दिन 10 रुपये की यहाँ पर गिरावट दिखी थी, और भी यहाँ पर गिरावट दिख सकती है, क्योंकि जो इसके यहाँ पर हम बोलेंगे जो चेयरमैन होते हैं उनके रिलेटेड बात करना चाहूँगा। अभी न्यूज़ पर आ जाता हूँ, डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। जो आदित्यपुरी है, जो इस कंपनी को लगभग हम बोलेंगे 25 साल से इस कंपनी को चलाने वाले पर्सन अभी कितना रुपीज़ का यहाँ पर स्टेक बेच रहे, देखिए आप यहाँ पर 843%, मीन्स यहाँ पर रुपीज़ में बता रहा हूँ, इतना रुपीज़ का वो स्टेक शेयर बेचना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं आदित्यपुरी सेल शेयर वर्थ 843 करोड़ इन एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो आदित्यपुरी जी इस कंपनी को चलाने वाले अभी बेच रहे क्यों, उसके बारे में बात करेंगे, तो आपके यहाँ पर दिख भी जाएगा क्यों बेच रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो लगभग वो कब से बेच रहे, देखिए 21 जुलाई से लेकर तो 24 जुलाई तक उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासे ट्रांजेक्शन कर सोल्ड कर दिए उन्होंने। यहाँ पर बात करें तो 74 लाख शेयर, कितने 74 लाख शेयर। अभी इसके पीछे 102 रीजन हो सकते हैं, मैं बताऊंगा क्या है। एक सभी कंपनी का मेरे घर के नहीं है, मैं आपको रियल फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है देखिए, अभी जो एचडीएफसी बैंक है उसके बारे में बात करें तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पर नजर आ रही है, और यहाँ पर प्राइस भी हमको दबाकर पैसा कमाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो अभी की प्राइस देखेंगे तो 1100 रुपये लेवल टच कर दिया है, और पर शेयर पर अच्छा खासा बेनिफिट होते हुए नजर आ रहा है उनको। अभी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे, और यहाँ पर आपको पता होगा कि जो रिजर्व बैंक के जो यहाँ पर गवर्नर उन्होंने कुछ अनाउंस किया है, जो हम यहाँ पर बैंक सेक्टर से कुछ यहाँ पर जो पहले लिक्विडिटी दी थी उसको अब आप कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे 2021 तक। तो इसमें गिरावट आने की ऐसे भी कुछ लोगों को संभावना लगती होगी, तो इसलिए उन्होंने सोल्ड किया। ऐसे कुछ 2 से 4 फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। इसमें मंडे के दिन आपको बिल्कुल ही गिरावट होते हुए थोड़ी बहुत नजर आ जाएगी। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बात करना चाहूँगा रीजन के साथ दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फालतू बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के भी यहाँ पर Q4 के रिजल्ट आपको पूरी तरीके से दिखा दिए थे मैंने। शानदार रिजल्ट बिल्कुल नहीं आए, खराब आए, अच्छे खासा गिरावट हो चुकी है। अभी इसकी प्राइस कोई कोई तो बात कर रहे हैं कि इसकी गिरावट होगी, और मैं भी बताऊंगा कि गिरावट होगी। यहाँ पर कमेंट में पूछा था सर ये अच्छा खासा तेजी करेगा, अभी तेजी कैसा करेगा भाई, आप यहाँ पर खुद देखे ना। मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि ये कंपनी आपको पसंद लगी ना तो आप बिल्कुल इस कंपनी में रह सकते हैं, मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपको जो रियल फैक्ट होते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। आगे बात कर लेते हैं अभी आईटीसी के Q1 के रिजल्ट उस दिन ही लॉन्च हो चुके हैं, मैंने उसके बारे में भी डाल दिया था और बता दिया था कि इसके जो रिजल्ट है उसमें प्रॉफिट में जो रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट नजर आई है, क्योंकि जो कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो है टोबैको से रिलेटेड। इंडियन टोबैको कंपनी का फुल फॉर्म वही आता है, तो यहाँ पर पता चलना चाहिए कि जो सिगरेट्स होते हैं उसके बिजनेस कंपनी मेजरली करती है, तो उसके बिजनेस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर पहले तो लॉकडाउन में यहाँ पर जो सिगरेट थे, जो टोबैको थे, उसके ऊपर यहाँ पर बैन आ चुका था, और बाद में से जैसे ओपन कर दिए, बाद में से भी यहाँ पर कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बोलकर यहाँ पर इसके ऊपर चार्जेस बढ़ाने में आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिजनेस में कंपनी के यहाँ पर उतना कुछ इंप्रूवमेंट आ रही नहीं है। जो टोबैको से रिलेटेड बिजनेस है उसमें लॉस होते हुए नजर आ रहा है। एफएमजी सेक्टर में अच्छा बिजनेस है, बट जो उसके मेजर बिजनेस है टोबैको, वो चलते हुए थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवरी जो बिजनेस में आते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पर रेवेन्यू खराब आ चुका है, तो इसमें आपको गिरावट लाजमी और होते हुए नजर भी आ जाएगी Q1 के रिजल्ट के हिसाब से। अभी बात कर लेते आईसीआईसीआई बैंक, अभी इसके भी Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, अभी इसके बारे में बात करना चाहूँगा। शानदार रिजल्ट परफॉर्म किए इस कंपनी ने, और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। और ये सभी बातें जो शेयर बता रहा हूँ ना आपको, ये अभी मार्केट का क्या हिसाब रहेगा उसके बारे में, तो आपको पता होगा कि जो निफ्टी 50 उसमें वेटेज रखने वाली और बीएसई में वेटेज रखने वाली सभी कंपनी, जो 50 कंपनीज होती है वो निफ्टी में वेटेज रखती है, और बीएसई में 30 कंपनी होती है, 30 कंपनी वो भी वेटेज रखती है। तो बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक वो भी 50 कंपनी में आती है, जो झील बोलते हैं वो भी 50 कंपनियों में आती है, आईटीसी के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी 50 कंपनियों में आती है। तो इस सभी कंपनियों का, और अभी एचडीएफसी बैंक का भी जो शेयर गिरेगा ना, तो उसी से हिसाब से मार्केट भी गिरता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो इस सभी बातों पर फोकस करना। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो उनको कोई फॉल्ट की बात ही नहीं है, जो यहाँ पर रिमेंबर करेंगे उनको समझ में आ जाएगा। अभी बात कर लेते हैं जो आईसीआईसीआई बैंक के शानदार रिजल्ट आने के बाद इसमें कुछ अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ सकती है। अभी इन्फोसिस के बारे में बात करूंगा। इन्फोसिस इसलिए कि इसके जो को फाउंडर है उसके बारे में भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आपने देखा होगा तो समझ में आया होगा कि जो इसके को फाउंडर है उन्होंने भी कुछ सेल यहाँ पर जो स्टेक है बेचने की कोशिश की। अभी ये न्यूज़ बेसिस पर जैसे भी कोई जो होते बड़े लोग यहाँ पर कुछ सेल कर दिए तो सभी लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं कि यार ये भी लोग बड़े बड़े बेच रहे हैं तो हम भी बेच देते हैं, इसलिए कुछ गिरावट लाजमी है। बट ये शेयर उतना कुछ ख़राब नहीं है, जैसे गिरावट हो जाए इसमें बहुत कुछ नीचे आ जाए
तो मैं कहूँगा कि इसमें आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। इस पर फोकस रखना, वाच लिस्ट में लगाकर देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं न्यूज़ के बारे में भी, वो भी बात मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख लेना को फाउंडर कितनी है, जो यहाँ पर 85 लाख शेयर वो बेचने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक दिन पहले की न्यूज़ है, वो अभी दिखा रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट आपको दिख भी जाएगा मंडे के दिन। अभी बात करेंगे डॉन जॉन, जो है अमेरिका का मार्केट। अभी बोलेंगे सर ये काय को दिखा रहे हैं आप, तो आपको बताना चाहूँगा जो इंडियन मार्केट होते हैं, फॉरेन जो भी मार्केट होते हैं, सिंगापुर मार्केट, अदर जापान का मार्केट, जो मार्केट होते हैं उनका सीधा सीधा यहाँ पर जो ऑल मार्केट पर असर होता है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यहाँ पर बताना चाहूँगा जो बड़े लोग क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका कितना पावरफुल है, उसके ऊपर ही ज़्यादातर लोगों की इकोनॉमिक डेवलप होती है, डिपेंड होती है, आपको पता ही होगा। उसी तरीके से देख सकते हैं जो मार्केट में यहाँ पर आपको गिरावट दिख रही है, तो यहाँ पर पॉइंट में देखेंगे तो 182 पॉइंट में गिरावट दिख रही है। तो इसका असर बिल्कुल आपको मंडे को होते हुए नज़र आ सकता है। तो उस पर नज़र रखना, आपको पता चल जाएगा गिरावट होगी या नहीं होगी। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे गिरावट होते हुए नज़र आ सकती है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आप रह सकते हैं। सभी बातें लिसन करने के लिए थैंक यू सो मच, और आपका कीमती वक्त देकर ये पूरा वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू।